कहाँ आ रही है, क्यों हटा रहे हैं फिर? बस देश का काम हो गया, वो तो मंदिर बनाने आए थे, मंदिर बना दिए। अब देश का भला कौन करेगा? ममता दीदी जैसा अभी भी ठीक है, एक मुख्यमंत्री है बंगाल में जो लेडी हैं और उनको पूरा देश को उन पे गर्व करना चाहिए। आंदोलन को रोकेंगे या बिल को ही रोक देंगे? वो आंदोलन को भी रोकेंगी, बिल को भी रोकेंगी, वही तो वो चाहती हैं। ममता दीदी टक्कर दे रही हैं कह रहे हैं। ममता दीदी वो तो रेस में ही नहीं है, वो तो बंगाल से बाहर ही नहीं निकल रही हैं, उनको तो बंगाल ही नहीं संभल रहा उनसे। दीदी ने क्या भाई साहब, सुनिए ये जो थैला भरने का जो बोले ना मेरे भाई, बड़े दिनों बाद अगर सीपीएम है वहाँ और ना ही कोई अदर्स पार्टी है, रेस में कोई नहीं है। ममता बनर्जी से सब वहाँ डर रहे हैं। जैसे एक मिनट, जैसे भाई साहब बोले कि ममता दीदी आएंगी, ममता दीदी ने भी एक बयान दिया कि मैं सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दे। अरे भाई वो राज्य का मामला है ही नहीं, सीए और एनआरसी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। भाई साहब आए उनकी तरफदारी करने, रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी। वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करती हैं जो बाहर से बांग्लादेशी या घुसपैठी है, उनके बल पे वो जीत रही हैं। हमें वो इज्जत नहीं चाहिए ममता बनर्जी की जो संदेश खाली की महिलाओं का सम्मान ना कर सके, जो बंगाल की जनता का सम्मान ना कर सके, जो मेरे प्रभु श्री राम का सम्मान ना कर सके। उस ममता बानो का सम्मान हमें नहीं चाहिए। पक्का विरोध करती है, वो दुर्गा पूजा का विरोध करती है, वो राम का विरोध करती है, वो धर्म का विरोध करती है, हिंदू धर्म का विरोध करती है। चाहिए मत भैया, देखो फोकस आपके ऊपर है। चाहिए मत, जिसको राम के नाम से नफरत हो उसको मैं कैसे ममता बनर्जी कह दूं? मैं तो ममता बानो ही कहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मुनम मलिक है। कहाँ से? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से। ममता दीदी काम सही कर रही है वहाँ? एकदम पूरा कर रही हैं। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम लोग, हाँ ज़रूर, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज़रूर बनेगी। कैसे स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे? कुछ भी नहीं, काम का मुद्दा रहेगा। वो काम कर रही हैं, मेहनती हैं, वो समाज और पब्लिक का काम करती हैं, काम बढ़िया कर रही हैं। तो गठबंधन के चक्कर में काहे पड़ गए? अगर काम मजबूती से कर रही हैं, अकेले दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? देखिए बात क्या है कि वो सेकुलर माइंड है, वो सबको लेके चलना चाहती हैं। यही इंडिया गठबंधन का उनका ये है, सबको लेके चलना चाहती है। वो अकेला देश में कुछ करना नहीं चाहती हैं कि एक ही नाम हो। आपको लग रहा है एक साथ चल रहा है? अभी तक देखिए 2 दिन बाद चुनाव है, साथ में मिलकर एक भी रैली नहीं हुई अभी तक। मैनिफेस्टो सब अपना अपना लॉन्च कर रहे हैं। ममता दीदी ने अपना लॉन्च किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना लॉन्च किया है। तो ये एकजुटता कहाँ दिख रही है? ये इन लोगों का निजी मामला है। ये लोग बाद में सब एक होंगे या क्या होंगे, ये लोग बाद में कब? चुनाव के बाद? देखिए वो लोग कब कैसे होंगे, ये राजनीति है। बहुत सारा ऐसा होता है कि एमएलए एमपी ये पार्टी से जीत करके पैसे लेकर के दूसरे पार्टी में चला जाता है। ये तो आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं आप। आपको लगता है कि जो गठबंधन साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे? अरे बहुत सारे बीजेपी से भी आ जाएंगे इंडिया की तरफ। हाँ, क्या आपको लगता है? लेकिन जिस तरीके से चेहरा अभी तक इन्होंने सामने नहीं लाया गठबंधन वालों ने, क्या लगता है? आप तो ममता दीदी को बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी बने, इधर आम आदमी पार्टी चाहती है केजरीवाल जी बने, मुख्य चेहरा कौन नजर आता? ये लोगों का निजी मामला होगा, ये लोग का जो भी होगा आपसी मामला हो करके एक कोई भी बनेंगे। लेकिन जो भी बनेंगे इस बार लगता है कि मोदी जी खुद ब खुद इन लोगों को दे देंगे। मोदी जी और नहीं बैठेंगे। 10 साल सेवा कर ली और कितना चाहिए, बहुत कुछ कर दिए। अगर सेवा बहुत कुछ कर दिया तो वापस से लाइए ना। मुस्लिमों के लिए अब्दुल्ला मस्जिद बना दिए, हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना दिया, और क्या देश में चाहिए? दोनों चीज़ तो हम लोगों को मिल गया। मंदिर भी प्यारा है, मस्जिद कहाँ आ रही है, क्यों हटा रहे हैं फिर? बस देश का काम हो गया, वो तो मंदिर बनाने आए थे, मंदिर बना दिए। अब देश का भला कौन करेगा? देश को जो है आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा जाति का कोई जो बात करने वाला नहीं है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। लेकिन अब कोई सरकार को बैठना ऐसा चाहिए जो देश के लिए काम करे और देश की जनता के लिए काम करे। भाई साहब आप सहमति जता रहे थे, सही बोल रहे हैं? सर देखो, मैं तो बोल नहीं सकता, राजनीति है, राजनीति में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। नहीं बोल सकते, किस कहाँ लिखा है कि बोल नहीं सकते? बस यही चाहिए कि रोजगार और देश का सुधार हो बस। आप बाइक बंद कर लीजिए। बस बोल दिया और नहीं बोल रहा कुछ। अच्छा, अब तो आपको लगता है भला जो है ममता दीदी करेंगी? ममता दीदी नंबर 1 है। और वो पढ़ा आपने ममता दीदी का? ज़रूर, हम वहाँ के हैं। और लिखा है बताइए। देखिए ममता दीदी क्या लिखी है वो छोड़ दीजिए। ममता दीदी के जितना करीब हम लोग हैं ना, वो हम लोग जानते हैं, और जितना हम लोग के वो करीब हैं। ममता दीदी जैसा अभी भी ठीक है, एक मुख्यमंत्री है बंगाल में जो लेडी हैं
और उनको पूरा देश को उन पर गर्व करना चाहिए कि वो इतने अच्छे से अपने स्टेट को चलाती हैं। उनसे एक सीख मिलना चाहिए सबको। और उसी तरह आपको लगता है कि ममता दीदी बढ़िया देश चला सकती हैं? ममता दीदी अच्छा देश चला सकती हैं? की बात में दम है, इतनी सादगी से इतनी ममता दीदी रहने वाली, हमें गर्व है ममता दीदी पे। गर्व है। मैनिफेस्टो पढ़ते हैं आप लोग इनके? जो नहीं पढ़ते मगर देखते हैं, बहुत अच्छी नेता है। अच्छा, CAA जो बिल है और यूसीसी को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आपको क्या लगता है वो बिल खराब है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये तो अमित शाह जी जो है ये चीज़ को लेकर के आए संसद में, इसके लिए आवाज़ उठाई, ये आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम को इससे कोई ख़तरा नहीं है, हमको नहीं लगता मुस्लिम से इसको ख़तरा। ये एक डराने का और हिंदुओं को डराने का काम है कि देखो हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं, तुम इधर वोट दो। ये वोट की सिर्फ राजनीति है, वोट की राजनीति है। वोट के लेकिन लिए ये आपकी सीधे ममता कहा है। दीदी ने, जिनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम यूसीसी नहीं लागू होने देंगे, CAA को भी नहीं लागू होने देंगे। आखिर क्यों? वो पीस है, वो चाहती है कि सब अमन और सुकून से देश में रहे और कोई आप भी भी बोल रहे हैं कि यूसीसी से खतरा नहीं है मुस्लिमों को ना हिंदुओं को। अगर एक देश एक कानून की बात हो रही है तो ममता दीदी को क्या आपत्ति? देखिए, वहाँ पे उनको ये है ना कि वो चाहती है, ये जब आता है ना, नाम जब आता है ना, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। आप जगह जगह देखेंगे आंदोलन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ को रोकना चाहती हैं। वो बहुत करीब से अपने आंदोलन को रोकेंगे या बिल को ही रोक देंगे? वो आंदोलन को भी रोकेंगी, बिल को भी रोकेंगी, वही तो वो चाहती हैं। अगर बिल देश हित में है हाँ, तो क्या रोकना चाहिए? CAA तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सब जस्ट पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। नहीं, मैंने कि पूछा देखो, अगर हमें- कोई भी बिल देश हित देखिए, में है, चाहे आज- यूसीसी आज हो इस चाहे देश का- CAA हो, आज इस देश उसको रोकना सही है। सुनिए मेरा बात, आज इस देश को ना हिंदू को मुस्लिम से खतरा है, ना मुस्लिम को हिंदू से खतरा है। यहाँ पर सिर्फ एक नाम रखा गया कि आप उनसे डर रहे हो और वो आपसे डर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति जो है, कुर्सी का लालच में ये लोग राजनीति अपना कर रहे हैं। उनको पावर, सत्ता, कुर्सी चाहिए। इसके लिए जो किसको? है किसको? ये जो गद्दी में बैठना चाहते हैं, जो नाम बताइए। ममता दीदी? नहीं, ममता दीदी क्या, जो कुर्सी में बैठना चाहते हैं, अब चाहे वो बीजेपी से हो या किसी और से हो। आप ये तो अभी तो आप मोबाइल खोलेंगे आपको मिल जाएगा, ज़रूरत नहीं है, हर रील्स में कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या नाम है भैया? आनंद चतुर्वेदी। आप किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? क्या क्लियर है सामने, जब योद्धा ही नहीं, लड़ने वाला पहलवान ही नहीं है, लड़ने को तैयार नहीं है। ममता दीदी टक्कर दे रही है इस बार? ममता दीदी टक्कर दे रही है, कह रहे हैं। कौन? ममता दीदी? वो तो रेस में ही नहीं है, वो तो बंगाल से बाहर ही नहीं निकल रही हैं। उनको तो बंगाल ही नहीं संभल रहा उनसे, वो तो बंगाल में ही है, उसी में सिमट के उसके अंदर ही अपनी सीटें कह रहे हैं बड़ा बढ़िया है। वो थैला भर के बैठी है ना, जैसे खजाने का, उसी में से लूट मार मारी 22% कहीं खींचना ले जाए बीजेपी, अपना राज्य बचा लें। वो कहाँ से आ गई? पर कौन कह रहा है? थैला भर रखा है क्या ममता दीदी ने? क्या भाई साहब? सुनिए, ये जो थैला भरने का जो बोल रहे हैं ना मेरे भाई, बड़े दिनों बाद अगर कोई भी नहीं, सुनिए, कोई भी थैला भरता है ना, उसको मोदी जी अपने तरफ बुला लेते हैं। अब आके मेरे तरफ उछाल दो। सुनिए, अब देखो, इसको शक भी है कि अरे यार, कहीं अगर मान लो उन्होंने बचा ली 40-42 जो भी सीटें उनकी हैं, तो कहीं मोदी जी ने उनको अपनी तरफ ना ले ले। अरे भाई, आपको मैं अपनी तरफ लूंगा तो आपकी इच्छा से आओगे या मेरे कहने से आ जाओगे? तो आप उन पे शक कर रहे हो, उन पे शक कर रहे हो, मोदी जी पे कर रहे हो या ममता दीदी पे कर रहे हो? मैंने क्या शक कर रहे हैं? किस पे कर रहे हो? किसकी वजह से, कौन की? बंगाल में 42 का 42 सीट ममता बनर्जी ला रही है। अरे वाह, आपके मुंह में घी 42 शक्कर। सीट है। लेकिन यही तो नहीं होगा ना, बीजेपी वालों को इससे डर है। ये आप आसमान पे थूक रहे हो नहीं, और दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं, थूकोगे तो ऊपर ही आएगा। तो इसलिए वो काम करो कि बराबर में थूको ताकि सीधा निकले, थोड़े बहुत आए। ऊपर पूरा थूक दिया आपने। वो 42 सीटें कहाँ से लाएंगी भाई? जब वहाँ वामपंथी लड़ रहा, उनसे जी वामपंथी को हरा के वो आई थी, वो उनके खिलाफ है। मोदी जी पहले ही पैड बना के बैठे हैं, संदेश खाली का मामला सुलट नहीं रहा, वैसे ही वहाँ पे आग लगी हुई, वही नहीं बुझा पा रही है। तो एक बात बताओ खुद, अच्छा देखो, हर चुनाव में कभी टांग तुड़वा लेंगी, कभी अभी देखो अभी क्या करा उन्होंने, मुंह फुड़वा लिया और आईसीयू चली गई। सुनो भाई साहब, आईसीयू गई, आईसीयू में बाकायदा फोटो खींची गई। वही बता रहा हूँ, राजनीतिकरण चोट का कर रही है। उनकी भाभी कहती हैं ट्रेडमिल से गिर गई इसलिए फूट गया, वो कहता है कोई उनके जो भतीजे हैं धक्का दे दिया, अलग अलग बयान आने लगे, आईसीयू तक चली गई। आप गिरोगे अपने घर में, आपके घर में टूल किट तो होगी साफ करने की,
तो ये कह रहे राजनीति हैं 42 सीटें आएंगी, बंगाल में ही रहते हैं, क्यों नहीं भरोसा करते? अरे भाई साहब बिल्कुल इनके कहने पे मैं भी कह रहा हूँ आए तो सही। कोई भी नहीं, ना इनका कांग्रेस इनका इनका सपना उनका सपना पूरा तो हो। ना सीपीएम है वहाँ और ना ही कोई अदर्स पार्टी है, रेस में कोई नहीं है। ममता बनर्जी से सब वहाँ डर रहे हैं और 42 का 42 सीट हम लोगों का है और सबको एक डर है कि पूरा ममता बनर्जी नहीं ले ले और इंडिया गठबंधन में भी उनको इज्जत से बड़ा जगह मिलेगा। प्रधानमंत्री बनाएगा इंडिया गठबंधन उन्हें? तो वही का है, फैसला हो सकता है। ये तो वही बात कर रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री गठबंधन इंडिया गठबंधन बना रहा तो है। डर है तो ममता बनर्जी से है। आप देख लीजिए। आपको यही प्रैक्टिकल दे देता हूँ। ये भाई साहब ये कह रहे हैं ममता दीदी प्रधानमंत्री बने, जरा यहाँ पे ले लो। हाँ लो, कोई एक ऑर्डर निकाल दो, यहाँ पे नहीं निकलेगा। डर है मोदी को ममता से। सुनो, इनने ममता दीदी क्या बोली प्रधानमंत्री सुनो ममता बहुत बनर्जी बड़ा कहानी टूट नहीं दिया सुना इन्होंने तुमने? भाई साहब बंगाल में उन माँ से पूछो जिनकी बेटियां रात को ले जाई जा रही हैं और सुबह छोड़ के जा रही हैं। बंगाल है कहाँ पे? ठीक है मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी से ये पूछ रहे हैं बंगाल है कहाँ? गढ़ है बंगाल तो ममता दीदी का। एक चीज जैसे एक मिनट, जैसे भाई साहब बोले कि ममता दीदी आएंगी, ममता दीदी ने भी एक बयान दिया कि मैं सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दे। अरे भाई वो राज्य का मामला है ही नहीं, सीए और एनआरसी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। वो तो केंद्र है, केंद्र का मामला है, नागरिकता देना लेना। वो वहाँ पे थूक दिया उन्होंने भी आसमान में अपने समर्थकों के लिए कि हम आने ही नहीं देंगे, और शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि ये हो सकता। सीएए और यूसीसी को लेकर भैया कह रहे थे कि इससे दंगे होते हैं, इसलिए ममता दीदी नहीं चाहती। अच्छा दंगे होते हैं ना, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम तो वही मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये भी मेरा वो भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। जब तुम्हारा लेना देना है उस मैटर से है ही नहीं, तो तुम उसमें सीए में क्या कर सकते हो? तुम्हारा राज्य का मामला है, कोई राज्य सरकार नहीं मना कर सकती, वो तो केंद्र लागू करता है। कानून देना, नागरिकता देना वो केंद्र का काम है। तो जो मेरे हाथ में नहीं उसको भी प्रॉमिस कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के फॉलोवर हैं, अच्छी बात कह रहा है, मैं तो सुन के खुश हुआ। ऐसे बंदे इधर भी आ गए बच बचा के, ये विलुप्त हो रहा है, ध्यान रखो। आंदोलन करना पब्लिक का हक है। अगर आपको कुछ 42 सीटें आएंगी कैसे? भैया ने पूछा था। देश को खतरा है या देश का कुछ गलत होने वाला है तो हम आवाज उठा सकते हैं और यहाँ सभी को आवाज उठाने का हक है। बिल्कुल। आवाज दबा कौन रहा है? रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, ये भाई साहब आए हैं उनकी तरफदारी करने। रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी। वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करती हैं जो बाहर से बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उनके बल पे वो जीत रही हैं। अब उनको हो रहा पेट में गुड़गुड़ कि भैया एनआरसी और ये आ गया तो मेरा तो सिंहासन खाली, और उनके घर में ही कलेश पड़ा है। सबसे पहली बात है, भाई साहब नहीं जानते होंगे, उनके जो भतीजे हैं वहीं पॉलिटिक्स चल रही, उनकी भाभी अलग है, उनके भाई साहब लड़ने बाहर निकल गए थे, उनको बना के लाए हैं कि भैया आप लड़ लो। तो ये हालत उनके घर में ही चल रही है, तोड़ फोड़। ये भाई साहब आए मजबूत करने। उल्टा ही आरोप लगा रहे हैं भैया। नहीं, हम बंगाल में रहते हैं, हम जानते हैं। देखिए वो दीदी के घर का मामला है, आपके घर में मेरे घर में कोई नहीं जानता क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका जरा सा होगा तो उनको ज्यादा बोला जाएगा। उनको भतीजा धक्का दे दिया, या तो फिर सुनिए, या अडानी ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बंगाल में किया था, मतलब चंदा मिला है ना सबसे ज्यादा टीएमसी को। ये लोग शोर मचा रहे हैं, और दूसरा इनके आपस में कुंडलियां नहीं मिल रही हैं। राहुल गांधी को कहती है 35 सीट से ज्यादा नहीं लाएंगे। सुन लो, अलायंस बिना अलायंस के 40-42 सीट पे लड़ रही हैं और 40-42 पे प्रधानमंत्री बना रही हैं। सुन लो, इससे बड़ी। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल ममता दीदी हमेशा अटल जी का सम्मान की हैं और इनको रिस्पेक्ट देती हैं। आज जितने भी दल के लोग हैं उनके बहुत सारे, जाहिर सा बात है, आज उनके ग्रुप के कोई भी नहीं है। आज उनके ग्रुप के बीजेपी में कोई भी नहीं है। अटल जी को सम्मान कहाँ है? आपको कहाँ सम्मान है? एक सवाल ले लेते हैं भैया से। मुझे ये बताइए, आपने कहा इंडिया गठबंधन बहुत रिस्पेक्ट ममता दीदी को देगा और मुख्य चेहरा बनाएगा, अभी तक गठबंधन ने साथ में एक रैली क्यों नहीं की? 2 दिन बाद चुनाव है। देखिए वो उन लोग का निजी मामला है। देखिए वो हर पार्टी में सुनिए हर पार्टी में अपना अपना एक ये रहता है। सुनो एक चीज बताओ एक चीज बताऊं। आज इसकी माँ बहने वहाँ होती ना, इसे तब पता चलता है ममता बनर्जी की तारीफ कर रहा है। वहाँ तो क्या हो रहा है पता है तेरे को? वहाँ माँ नहीं रहता तो मैं वही रहता हूँ। वहाँ पे क्या हो रहा है? औरतों को रहते हैं बंगाल के निवासी। अरे सुनो, भाई को भी हक है पूरा कहने का, मगर रिजल्ट आएगा ना सब पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए सबको हक है, मुद्दा यहाँ पे किसी चीज का नहीं है, मुद्दा सिर्फ विकास का और कानून व्यवस्था बनाए रखने का है, जो सरकार बखूबी निभा रही है और ये जनता बखूबी जानती है, और इसका जवाब वो इलेक्शन के बाद दे देगी। आप सभी को ये पता लग जाएगा। भैया ने एक बात बोली थी कि मोदी का काम खत्म हो गया, मंदिर बनवाने आए थे, मंदिर बन गया है, देश कोई संभाल सकता है तो ममता बनर्जी। और कोई काम नहीं हुआ क्या?
क्या ये जनता नहीं जानती सिवाय मंदिर के और कोई काम हुआ नहीं है? क्या विकास नहीं हुआ? क्या सड़कें नहीं बनी? क्या जनता के लिए कुछ नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल तक मोदी नहीं रहते और ये हैट्रिक लगने वाली है। आप ही ठीक है, मैं भाई साहब का जवाब ये देना चाह रहा हूँ, जो ये अभी इन्होंने बोला कि ममता बनर्जी अटल जी की बहुत इज्जत करती थी। हमें वो इज्जत नहीं चाहिए ममता बनर्जी की जो संदेश खाली की महिलाओं का सम्मान ना कर सके, जो बंगाल की जनता का सम्मान ना कर सके, जो मेरे प्रभु श्री राम का सम्मान ना कर सके। उस ममता बानो का सम्मान हमें नहीं चाहिए। और मेरे भाई ममता बनर्जी को शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते हैं ये तो आता नहीं है। हाथ धो रही है वो शिवलिंग हाथ धो रही है, जल पे, चढ़ा उसको रही है। जल चढ़ाना नहीं आता। बनर्जी होके उसको जल चढ़ाना नहीं आता। वो ममता बानो है और हमें उसका सम्मान नहीं चाहिए बॉस। 70 साल की दीदी और कैसे कह आप रहे कह रहे हो ना आप बंगाल से हो? दीदी है ना ना, तुम वो तो तुम कह ही कुछ कह लो। मेरी एक बात का जवाब जितना राम आपके हैं उतना दीदी के भी राम है। नहीं, मैं भगवान जितना आपके हैं उतना उनके भी है। इन्हें तो विरोध किया था। राम है तो फिर राम का और भगवान का वो विरोध नहीं की कभी, नहीं कभी नहीं कर सकती है। वो तो नारे नहीं लगाने देती अपने राज्य में, आप विरोध करने की बातें कर। काली पूजा पे रोक के लगवाती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं पूछवा दूं फोन करती है विरोध? अरे मैं फोन करके पूछवा दूं, सुन फोन करके पूछा दूं। थोड़ा सा वो दुर्गा पूजा का भी आ रहा हूँ ना। कहाँ विरोध करती है? कहाँ? हेलो, अरे पक्का विरोध करती है वो। दुर्गा पूजा का विरोध करती है वो, राम का विरोध करती है वो, धर्म का विरोध करती है, हिंदू धर्म का विरोध करती है। चाहिए मत भैया, देखो फोकस क्या, फोकस आपके ऊपर है। चाहिए मत, बोल नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है बोले के यहाँ क्यों नहीं बोल पाएंगे? जब 5 उंगली हो जाती हैं तो एक बोल नहीं पाता भाई। अरे बोल तो रहते, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। इधर आइए भैया, आप उन्हें डराइए मत, उन्हें डराइए मत। इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके पास सच नहीं है। उनके पास सच नहीं है। वो ममता दीदी की गुलामी के चश्मे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। कैसे कह रहे हैं कि ममता दीदी के राम है? वही ममता बानो है ना जो बच्चों के पीछे पत्थर मारने लग गई थी राम नाम के नारे पे। जिसको जय श्री राम के नारे से प्रॉब्लम है, वो ममता बानो के ना राम कभी हो सकते हैं ना कभी थे। इस बात को बहुत क्लियर समझ लें। और नहीं तो मुझे बता दें ममता बानो ने अभी तक ऐसा क्या किया है मेरे राम के लिए। आप ममता बानो की बोल रहे हैं? पहले तो ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, ममता बानो बता दे रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। आप टीएमसी के सारे विधायक उठाकर देख लीजिए, उसके बाद में बंगाल की सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, उसके बाद संदेश खाली में 100 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसी घटना हुई, उसकी अपनी पार्टी का शाहजहां शेख ने करी, उसको बचाने में लगी हुई थी। ऐसी महिला को और जिसको राम के नाम से नफरत हो, उसको मैं कैसे ममता बनर्जी कह दूँ? मैं तो ममता बानो ही कहूँगा। बिल्कुल तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन भैया को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ममता बनर्जी जो है मुख्य चेहरा है इंडिया गठबंधन का। सर इंडिया गठबंधन में वो शामिल कहाँ हैं? बंगाल में एक भी सीट क्यों नहीं दी उन्होंने इंडिया अलायंस को? बता दीजिए। सारी सीटों पे टीएमसी अकेले क्यों लड़ रही है? इंडिया गठबंधन का तो हिस्सा ही नहीं है वो। सबसे पहले उन्होंने कहा बंगाल की जितनी भी सीटें हैं सब पे ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है ना चुनाव, टीएमसी पार्टी। या गठबंधन के किसी को भी एक भी सीट दी है उन्होंने, तो उनका तो फैक्ट्स ही नहीं है उनके पास में। बस आगे मैंने आपको बताया ना, ममता बनर्जी की गुलामी की चाटुकारिता का जो चश्मा लगाकर बात करेगा तो आप वो कहावत याद होगी आपको, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही नजर आता है। तो जो सावन का अंधा है, जो ममता बानो के उसमें अंधा है, उसको ममता बानो के काम अच्छे नज़र आएंगे। लेकिन मुझे जब मैं देखता हूँ बंगाल जलता हुआ देखता हूँ, हावड़ा पे जब दंगे देखता हूँ, जब रामनवमियों पे पथराव देखता हूँ, और जब ममता बनर्जी खुद राम के नारे लगाते हुए बच्चों के ऊपर चिल्लाती है, गाड़ी रोककर उनके पीछे भागती है, ये सारे कृत्य देखता हूँ तो मैं उसको ममता बानो ही कहता हूँ। और मुझे उसमें कोई काम नज़र नहीं आता। काम नज़र नहीं आता कि मैं लोगों के बीच उपस्थित था राय लेने के लिए कि आखिर किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरीके से भैया कह रहे थे कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा ममता दीदी होने वाली है, लेकिन कोई भी रैली गठबंधन ने एक साथ नहीं की है। ये वक्त बताएगा कि आखिर देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।